हर हर महादेव। आज हम कर रहे हैं पश्चिमोत्तानासन और अर्ध पश्चिमोत्तानासन। तो पश्चिमोत्तानासन और अर्ध पश्चिमोत्तानासन क्या होता है? पश्चिमोत्तानासन अगर बेसिक लैंग्वेज में समझाऊं तो बेसिकली टोज को टच करना होता है हाथों से। अब इसके फायदे क्या होते हैं? पहले फायदे बता देते हैं आपको। फायदा ये होता है कि आप कभी भी नॉर्मल आसन में बैठते हो या नीचे बैठते हो जिनसे नीचे नहीं बैठा जाता है, अगर आप ये दो पोज करते हो तो इसके थ्रू आप नीचे इजीली बैठ सकते हो। अब मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, जब हम नीचे बैठते हैं तो हम कैसे बैठते हैं? हम नीचे बैठेंगे तो कमर सबकी देखना ऐसे मिलेगी, कमर जबकि सीधी रहनी चाहिए। अब इसका रीजन क्या होता है कमर सीधी ना होने का? कमर सीधी ना होने का दो रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि बैक में पेन है, कि आपने कुछ ऐसी वर्कआउट या कुछ एक्सरसाइज करी है जिसकी वजह से बैक स्टिफ हो गई है, पहला रीजन। दूसरा रीजन जो सबसे मेन रीजन है, मैक्सिमम लोगों का रूटीन ऐसा है जिसमें वो नीचे बैठते ही नहीं है, सारा दिन चेयर बैठने का काम होता है या लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनके हैमस्ट्रिंग टाइट हो जाती है। हैमस्ट्रिंग टाइट होने की वजह से आपके बैक में पेन होता है। 90% लोगों का बैक पेन का रीजन यही है। जिनका बैक पेन होता है 90% का रीजन यही होता है कि आपकी हैमस्ट्रिंग टाइट है। तो अगर आप लेग्स को स्ट्रेच कर लेते हैं, पश्चिमोत्तानासन कर लेते हैं, अर्ध पश्चिमोत्तानासन कर लेते हैं, तो आपका बैक पेन 90% तक ठीक हो जाएगा। उसके अलावा जो बचता है वो डिस्क पेन वाला लगाता है, उसको आज के लिए छोड़ देता है। आज के लिए हम मेन रखते हैं हैमस्ट्रिंग के लिए कि हैमस्ट्रिंग ज्यादा टाइट है। अगर और इजी वे में समझाऊं तो और इजी वे ये है कि आज हम जो आसन कर रहे हैं वो हमारी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो पश्चिमोत्तानासन और अर्ध पश्चिमोत्तानासन दोनों बता देता हूं। पहले पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन होता है हाथों से टोज को टच करना, तो ये है पश्चिमोत्तानासन। अब इसको परफॉर्म करने का तरीका होता है, अब जिनके हैमस्ट्रिंग ज्यादा टाइट होगी ना तो वो सीधा पैर ऐसे करके बैठेंगे तो उनके टोज ऐसे आउट रखेंगे, वो ऐसे नहीं बैठ सकते, पहला इशू। अगर वो ऐसे करके बैठ गए हैं तो उनकी कमर यहां पे रहेगी, वो सीधे नहीं बैठ पाएंगे। दो, तो इन दो चीजों से आपको पता लग सकता है कि आपकी हैमस्ट्रिंग टाइट है। ठीक है। थर्ड, अगर वो ऐसे बैठ भी गए तो उनकी कमर सीधी नहीं होगी, स्पाइन स्ट्रेट नहीं होगी, ऐसे ये स्ट्रेट होनी चाहिए फर्स्ट। ठीक है, अगर ये सीधी नहीं हो रही है तो भी आपका मेन रीजन है हैमस्ट्रिंग टाइट होने का। अब इसको परफॉर्म करना है पश्चिमोत्तानासन को, कि हमें हेड को यहां टच करना है। तो उससे पहले ना वार्म अप में कुछ एक्सरसाइज है जो आपको करनी पड़ती है, चाहे आप पश्चिमोत्तानासन करो या अर्ध पश्चिमोत्तानासन करो, दोनों आसन के लिए आपको कुछ स्ट्रेचिंग है जो करनी पड़ेगी। तो पहले ये तो था आपका पश्चिमोत्तानासन। अब अर्ध पश्चिमोत्तानासन मतलब इसका हाफ। इसका हाफ कैसे होगा? अगर मान लो आपका लेफ्ट पैर सीधा है तो राइट पैर को फोल्ड करके लाना है और लेफ्ट पैर की इनर थाई पर टच करेंगे ऐसे पूरा, जितना अंदर तक जा सकता है उतना अंदर तक जाओ। ठीक है, अब यहां पे आके स्पाइन को स्ट्रेच करना है, एलोंगेट करता है, बेसिकली इसको एलोंगेट करते हैं, एलोंगेट करना है और आगे जाना। ये होता है अर्ध पश्चिमोत्तानासन। जिससे पश्चिमोत्तानासन नहीं होगा वो अर्ध पश्चिमोत्तानासन को काफी हद तक कर लेगा, क्योंकि इसमें दोनों पैर एक साइड नहीं है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा टेढ़ा होकर स्ट्रेच होना होता है, तो इसलिए आप ये कर सकते हो। अब इसको जिसका ये यहां तक भी नहीं जाता, दोनों हाथ नहीं जाते, उसको क्या करना है? उसको सबसे पहले वार्म अप में क्या करेगा, पहले काफ को स्ट्रेच करना है। काफ, ये काफ होती है, ठीक है, इनको स्ट्रेच करना। इनको स्ट्रेच करने का बेसिकली सबसे सही तरीका होता है टो को टक इन करना है, टो को टक इन करना है और ऐसे खींचना है। ठीक है, ये होल्ड करो। अब ये स्ट्रेच करने से पहले थोड़ा सा मूव किया जाता है जिसमें आप दोनों पैरों को इन एंड आउट करोगे। ठीक है, आउट इन आउट इन। तो इसको आप वार्म अप में काउंट कर सकते हो। पहले ये किया, ये आपको करने हैं 20 टाइम्स करो ये। उसके बाद करेंगे रोल, कंप्लीट रोल एंड देन रिवर्स। ये रोल कंप्लीट किए दोनों पैरों से। उसके बाद कमर को सीधी रखना है। अगर आपके पैर, आपके हाथ टोज तक नहीं पहुंच रहे, नीचे थोड़ा सा आगे जाए तो क्या करना है, कमर सीधी करना है, टच एंड बैक,
टच एंड बैक, टच एंड बैक। अब इसके भी सेम 20 रेपिटेशन देन रेस्ट, उसके बाद फिर 20 टाइम्स एंड रेस्ट। जब ये करोगे तो बॉडी वार्म अप हो जाएगी, बेसिकली लेग स्ट्रेच होना हो स्टार्ट हो जाएंगे। और कभी भी स्ट्रेचिंग है ना डायरेक्ट मत करो, स्ट्रेच करने से पहले आपको वार्म अप करना चाहिए, उसके बाद स्ट्रेच करना शुरू करो। अब मैंने ये करने के बाद मैं क्या करूंगा, पहले अर्ध पश्चिमोत्तानासन जब मैं कर रहा हूँ सेम, तो टो को इन और आउट किया, वार्म अप हो गया, काफ कर ली। अब रहेगी मेरी हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग को करने के लिए अगर मेरे हाथ टो तक नहीं पहुंचे तो वही सेम लॉजिक है, आउट, टच एंड बैक, टच एंड बैक, टच एंड बैक। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज, हमेशा स्ट्रेच करते टाइम कभी भी लेग्स को जब स्ट्रेच करो बैठ के, तो टो को टक इन ही रखना है, टक इन रखना है, ठीक है, इसको आउट मत करना। अगर इसको आउट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, काफ को रिलैक्स छोड़ दिया, ठीक है। अब जितना भी इफेक्ट आएगा वो हैमस्ट्रिंग पे आएगा, और हैमस्ट्रिंग प्रॉपर स्ट्रेच नहीं हो पाएगी। हैमस्ट्रिंग का जॉइंट दो जगह है, एक काफ में ज्वाइन होती है, एक हिप में ज्वाइन होती है, ठीक है। तो हमें लेग को स्ट्रेच करने के लिए दोनों जॉइंट को यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले टो को टकिंग करेंगे, तो हमारी ये वाली मसल एक्टिवेट होगी, काफ एक्टिव होगी। इसके बाद अब पैर टाइट हो गया है, अब ये जो हैमस्ट्रिंग है वो इधर से भी एक्टिव है और हिप से भी एक्टिव है। कमर को सीधी करेंगे एंड टच एंड बैक, टच एंड बैक, टच एंड बैक, सेम 20 टाइम करेंगे। उसके बाद हम आएंगे अर्ध पश्चिमोत्तानासन पर। अब अर्ध पश्चिमोत्तानासन करना कैसे है, पहले करेंगे स्पाइन को स्ट्रेट, सीधा किया, ओके। जैसे ही हमारा पैर राइट पैर बेंड होके यहाँ पे आएगा ना, तो हमारी पोजीशन इस साइड की जगह राइट साइड आती है ऐसे, ठीक है। तो जब हम ये परफॉर्म करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हमें लेफ्ट पैर की साइड ही जाना है, तो हमें अपर बॉडी को ट्विस्ट करना पड़ेगा लेफ्ट साइड, ये रहना। अब सबसे पहले कमर को करना है स्ट्रेट। कमर स्ट्रेट करने का बेसिक फॉर्मूला, अगर लोगों को पता नहीं चले कमर स्ट्रेट है कि नहीं है, तो चेस्ट को आउट कर लो, चेस्ट आउट होने पे कमर अपने आप सीधी हो जाएगी, ठीक है। शोल्डर एंड चेस्ट आउट। अब ये तो होगी कमर स्ट्रेट। अब स्पाइन को स्ट्रेट तो कर दिया है, अब मैं इसको खींचना है। तो खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाथों को ऊपर उठाएंगे और शोल्डर्स को ऊपर साइड स्ट्रेच करना है, तो इसको हम ऊपर स्ट्रेच करेंगे। अब हमें जाना है लेफ्ट साइड, तो पहले राइट हैंड को ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट साइड, ट्विस्ट। अब टो को देखते हुए आगे जाना है, टो को देखते हुए आगे जाएंगे, स्ट्रेच 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 एंड होल्ड, ओके। जब भी कभी होल्ड करो तो सांसें रोकनी है, ब्रीदिंग होल्ड मत करना, इन आउट कंटिन्यू कर लेना, ब्रीदिंग करते रहना। जब आपको पेन फील हो रहा है कभी भी, अगर मैं ये स्ट्रेच कर रहा हूँ, अगर मेरे को भी पेन फील हो रहा है, अगर मैं इसको यहीं पे होल्ड कर लूंगा ना, तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल हो जाएगा कम। हम जब ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं तो हम ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाते हैं, तो हमें वही करना है सेम। हम जब आगे गए, यहाँ पे होल्ड किया, अगर मेरे को अभी यहाँ पे मान लो यहीं पे पेन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को यहाँ पे पेन हो रहा है अभी, तो मैं क्या करूंगा, यहीं पे होल्ड करूंगा, इससे आगे जाने का ट्राई नहीं करूंगा, फर्स्ट। सेकंड, अगर मैं इनहेल करके ऊपर गया था तो एक्सहेल में डाउन आया, यहाँ पे पहुंच के इसको पकड़ के अब मैं ब्रीदिंग को रोकूंगा नहीं, इनहेल और एक्सहेल करता रहूंगा स्लो। यहां पे रुका, कम से कम भी 10 to 20 सेकेंड हमें ये होल्ड करना है। तो ये हो गया है आपका आज का आसन, अर्ध पश्चिमोत्तानासन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।